सच है, इतिहास सबसे बड़ा गुरु है। इतिहास में जो भी कुछ घटा है उससे न केवल हमें कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की भी प्रेरणा हम उससे लेते हैं। सही कह रही हो लीचल, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतिहास के पन्नों में ना कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो कभी वक्त के धूल में दब जाती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि उन पन्नों को कोई पढ़ता ही नहीं है ना। और हमारी जो फिल्में हैं वो कई बार इसी तरह के पन्नों पर लिखी चीज़ें हमारे सामने लेकर आती हैं एक बेहद खूबसूरत और रोचक अंदाज में। बिल्कुल, हाल ही में एक ऐसी फिल्म रिलीज भी हुई सत्या, बंगाल 1947, जिसने भारतीय इतिहास में पार्टीशन के से जुड़े कुछ पन्नों को हमारे सामने बेहतरीन तरीके से खोल कर रख दिया, और वो भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, एक बेहद सुंदर प्रेम कहानी के रूप में। और बंगाल 1947 इस फिल्म की जो टीम है आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश पांडे जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और साथ ही मौजूद हैं ऋषभ पांडे जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं इस फिल्म के डायरेक्टर आकाश आदित्य लामा जी एवं एक्टर आदित्य लाखिया जी। आप दोनों का भी बेहद स्वागत है। तो आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस फिल्म के हर एक आयाम से, चाहे प्रोडक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें या एक्टिंग की बात करें, हमारे साथ इस पूरी फिल्म की टीम जुड़ी है और हम जानेंगे इस फिल्म के इनसाइट्स के बारे में आप लोगों से। सबसे पहले तो बंगाल 1947 ये एक ऐसी कहानी है, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया में जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में बात बहुत कम होती है। तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए जो पार्टीशन की बात करता है लेकिन बंगाल किस तरह से प्रभावित हुआ उस पर बात करें। सतीश जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया, कहा कि पंजाब पार्टीशन के बारे में बहुत फिल्मों में या बताया गया है, लेकिन बंगाल स्टोरी को बहुत कम लोगों ने जाना है और पहचाना है। तो आज के जनरेशन को ये जानना ज़रूरी है कि इतिहास के पन्नों में ये भी एक पार्टीशन था। तो इसको हमने चुना है, और एक प्रेम कथा है, लेकिन ये राष्ट्र प्रेम की भी कथा है। अच्छा। तो इस फिल्म में हमने एक प्रेम कथा के साथ साथ एक राष्ट्र प्रेम भी दिखाया है। तो एक बहुत ही सरल और सीधी फिल्म है जो आपको ज्ञान देती है, सोशल मैसेज देती है और एंटरटेनमेंट तो देती ही देती है। आप इतने यंग हैं ऋषभ जी, और आपने अपने इस उम्र के पड़ाव पर इस तरह की एक फिल्म पर काम करने की सोची, तो आपका क्या विचार था? जैसे बचपन में हम दादा दादी नाना नानी की कहानी सुनते थे, तो अब ये कहानी जब सुनी तो उनकी एक कहानी, लव स्टोरी है, वही उसी तरीके की 1947 में किस तरीके की एक लव स्टोरी थी, वो मुझे बड़ा एक्साइट किया। अच्छा। वो ज़माने की लव स्टोरी और आज के ज़माने की लव स्टोरी में बहुत फ़र्क है। बट वो जो ज़माना था, मुझे जब हमारे डायरेक्टर आकाश जी ने ये कहानी सुनाई थी तो मुझे लगा ये लव स्टोरी तो आनी ही चाहिए। ये जो मुझे प्रेरणा दी थी। प्लस जैसे हमारा सिनेमा है, जो ऐसा आपका जो कोट ऑफ द डे था एजुकेशन के बारे में, तो सिनेमा एक एजुकेशन का माध्यम है, तो जिससे हम यूज़ करके इस कहानी को दर्शाने की कोशिश की है। अच्छा सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने शुरुआत की, हम लोग एक टीवी सीरियल आता था जिसमें आप डीओपी थे, है ना, और दूरदर्शन पे वो सीरियल आता था। देखा जाए तो वो अपने आप में हिस्टोरिक चीज़ है। बिल्कुल। वहाँ से आपने शुरुआत की और आज यहाँ तक, कैसा था ये सफ़र आपका? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा जीवन का, और ऊपर वाले की मैं बड़ी वो करता हूँ कि मुझे जो भी चाहा वो मिला मुझे। मैंने इसी दूरदर्शन, इसी मंडी हाउस से अपनी शुरुआत की थी एज अ कैमरा पर्सन। उसके बाद मुझे एक चांस मिला कि हम लोग के डीओपी बनने का। करीब 150 एपिसोड उस ज़माने में हमने शूट किए, और वो भी एक बहुत फेमस एक ऐसा परिवार बन गया था हम लोगों का, हम लोग कि सब एक दूसरे के साथ, और बहुत ही अच्छा। हम लोग यहाँ से गुड़गांव जाते थे और वहाँ शूट करते थे, दिन रात शूट करते थे। पहले ये हम लोग जो था वंस इन अ वीक था, बाद में थ्राइस अ वीक हो गया। तो बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन एक बहुत ही सुखद घटनाएं, बहुत सारे किस्से हमें याद है। अगर सुबह से शाम हो जाए इतने किस्से हम लोग के होते थे उस ज़माने में। और अब कैसी चीज़ें बदली हैं? चीज़ें काफ़ी बदली है, वक्त के साथ हर चीज़, टेक्नोलॉजी बदली है, विचार बदले, सब कुछ बदले। उसके बाद मैंने हम लोग के बाद मैं जामिया मास कम्युनिकेशन में, पहला मास कम्युनिकेशन था, वहाँ पे डीओपी और फैकल्टी मेंबर की तरह काम किया। वो एक अलग अनुभव था वहाँ काम करने का। उसके बाद मैंने फिर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। तो ऐसी चीज़ें घटती गई, और मैं हमेशा चेंज लाइफ में चाहता हूँ।
तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई, कॉर्पोरेट फिल्म हो गई, सीरियल्स हो गए। तो अब मुझे लगा कि नहीं, बहुत साल हो गए, कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए इस फिल्म का विचार आया और ये फिल्म बना ये डाली। पहले से ही था या आउट ऑफ सडन ऐसा ये लगा कि आउट नहीं ऑफ मुझे ऐसे सडन हुआ क्या कि कोविड टाइम में हम लोग, ऋषभ मेरा बॉम्बे ऑफिस देखता है, वो आया हुआ था यहाँ पे, तो इसकी भी इच्छा थी कि भाई कोई फीचर फिल्म बनाई जाए। तो एक दिन आदित्य लामा जी हमारे स्टूडियो में आए। आदित्य लामा और मैं कई जगह पे, कभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह में मिलते रहते थे। मैं काफ़ी सालों से जूरी मेंबर था और बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म मैंने देखी है, जज की है। तो एक अंदर से तो इच्छा ही थी कि अच्छी फिल्म बनाई जाए। तो आकाश जी हमारे यहाँ आया एडिट करने के लिए। एक इनका प्ले था जो हमने कोविड टाइम में एडिट किया, तो वो प्ले देख के मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर एक फिल्म बन सकती है। तो हम तीनों की तिगड़ी बनी और फिल्म बन गई। आकाश, आदित्य जी, दोनों लोगों ने ये बताया कि ये जो कहानी थी और ये जो आइडिया था ये आपका था। तो इस आइडिया पर, इस कहानी पर फिल्म बनाने का विचार कैसे आया? मतलब वो क्या था जिसने आपको प्रेरित किया इस पर फिल्म बनाने के लिए? नहीं, प्रेरित तो एक्चुअली सतीश जी और ऋषभ जी ने किया। अच्छा। मेरा तो ये नाटक था। हाँ जी, मेरा ये नाटक था, शबरी के मोहन के नाम से नाटक था। हाँ। और वो नाटक के शोज वगैरह कर रहे थे हम लोग। वो जैसे कि सतीश जी ने बताया कि इनके यहाँ पे एडिट हो रहा था, वो उसका फुटेज एडिट कर रहे थे, वीडियो फुटेज। तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनाते हैं, और उन्होंने कहा यही हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इस पे बनाया जाएगा? हमने कहा बिल्कुल। तो इस तरह से जो है हमारी ये फिल्म की शुरुआत हुई। तो और बाकी ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मुझे लगता है कि ये फिल्म पार्टीशन पे जरूर है, लेकिन ये फिल्म जोड़ती है, ये अलग नहीं करती, ये फिल्म जोड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा अच्छा मैसेज है। तो हमने बोला कि नहीं ये, और आमतौर पर मैं बहुत सारे कमर्शियल काम करता रहता हूँ। अगर जैसे अब मेरी भी शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं कि दूरदर्शन से हुआ। मैं दूरदर्शन के कई शोज लिखे हैं। एक आक्रोश करके शो आता था, उसके बाद एक पिया का आंगन, जो कहूंगा सच कहूंगा, उसका मैं लेखक भी था। उसमें ऐसे ही शौकी एक्टिंग भी करता था। विक्की बजाज का कैरेक्टर था मेरा जो बहुत लोकप्रिय था। तो ये चलता था, लेकिन कमर्शियल काम तो बहुत करते थे, ये थोड़ा अलग से हटके था। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक अलग तरह की फिल्म बनाई जाए, और फिर वहां से ये बनी बंगाल 1947। लेकिन क्योंकि ये एक पीरियड ड्रामा है, तो एज अ डायरेक्टर क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि आपको तो 1947 का पूरा बंगाल जो है वो बनाना पड़ा होगा, और क्योंकि बंगाल अब तो बहुत बदल गया है 1947 में जिस तरह से था वह तब से लेकर अब तक। जी जी जी, नहीं, आमतौर पर क्या होता है, लोग जो है ना, हमने बंगाल का सिर्फ एक पार्ट देखते हैं जो आज वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है। तो हमारे दिमाग में परसेप्शन ये होता है कि बंगाल ऐसे ही दिखता है। तो बंगाल के कई पार्ट्स है। अगर आप जैसे, अगर जब अनडिवाइडेड इंडिया था, अगर आप उसमें देखेंगे तो बंगाल के अलग अलग पार्ट्स रहे हैं। जैसे अगर आप बंगाल में समुद्र भी है, चिट्टगांव जिसको चट्टग्राम बोलते हैं, उस एरिया में ऊपर वाले पार्ट देखेंगे तो उसमें पहाड़ियां हैं। तो अगर उस समय अनडिवाइडेड बंगाल के हिसाब से अगर हमने कहानी थी हमारी, तो हमने जब देखा तो मुझे लगा वेस्ट बंगाल में शायद उस तरह की चीजें उतनी हमें ना मिल पाए। तो हमने छत्तीसगढ़ का जो बस्तर, स्पेशली जो बस्तर का एरिया है, वो बहुत अनछुआ है। मतलब वो लोगों ने उसको अनएक्सप्लोर्ड है, और वो एक्चुअली मिलता है। और इस तरह की जो आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन में जो महल वगैरह है, ये बंगाल में इसी तरह का, जो ब्रिटिश एरा में बने हुए महल वगैरह थे, तो इसी तरह के थे। तो फिर हमने वो कुछ चीजें हमें छत्तीसगढ़ में मिल गई, और ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम और बहुत सारी दूसरे रिसर्च जो था। और मैं दो लोगों को काफी पढ़ा हूँ। मैं एक तो सत्यजीत रे बोला अपना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑफकोर्स सत्यजीत रे जी की फिल्में मैंने देखी है, उसका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं शॉर्ट में छाप दिखेगा आपको। बाकी अपना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, उन्होंने जो नारी चरित्र होते हैं उनके, जो स्पेशली रोमांस में जिस तरह का नारी का एक रिएक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी फिल्म में। वो बहुत ही, तो वो मुझे थोड़ा समझने के लिए हेल्प किया। उसके अलावा जो रिसर्च वर्क है, उसमें मेरा एक पहला नाटक था मोहनजोदड़ो, उसका मैंने काफी रिसर्च, उस समय ऋग्वेद वगैरह के काफी मैंने अध्ययन इन द सेंस जो उसका ट्रांसलेशन से वो काफी पढ़े थे। और डॉक्टर अंबेडकर की कुछ किताबें पढ़ी मैंने। तो डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह से देखते थे, एक्चुअली जिस परसेप्शन लोगों में है वो ऐसा नहीं है। वो बड़े नेशनलिस्ट, राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे, और उनका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत ही भारत के प्रति सजग व्यक्ति थे, भारत के प्रति जागरूक व्यक्ति थे।
उन सब एलिमेंट्स को जोड़ के फिर हमने ये फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार किया। जी जी, आकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी कैसा रहा? आदित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आदित्य जी कैसा रहा अनुभव इस फिल्म में काम करने का, एक ऐसा किरदार निभाने का जो कि एक पिछड़ी जाति से आते हैं, और आप जो नायिका हैं उसके पिता का रोल इसमें निभा रहे हैं, तो कैसा रहा ये अनुभव? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ आदित्य जी कि यूजुअली अगर हम लगान से शुरू करें तो उसमें आपका जो कैरेक्टर था कचरा का, तो उस टाइम से अगर हम देखें तो यूजुअली आप ऐसे ऑफ बीट रोल्स करते आए हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में हमें इसलिए जानना है क्योंकि ये हिस्ट्री बेस्ड रही ना, तो जब इस तरीके के फिल्मों में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं देखने के लिए। तो आपने कौन से ऐसे चैलेंजेस वहाँ पे फेस किए? काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हम सब ने। फर्स्टली तो सबको नमस्कार। और मुझे एक्चुअली आकाश आदित्य लामा मेरे दोस्त हैं, और जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बोला, आदित्य जी क्या कर रहे हो, एक्टिंग चालू है कि बंद है अभी? तो मैंने कहा नहीं भाई चालू है। तो इसने बोला हम फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम है शबरी का मोहन, और उसमें आप मेन लीड के पिता का रोल आपको हम ऑफर करें। तो मैंने बोला मैं कर रहा हूँ आकाश, बिकॉज यू आर द डायरेक्टर एंड आई नो यू वेरी वेल, तो मैं कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से तो हाँ है, तो मुझे स्क्रिप्ट भेज देना और फिर हम आगे ले जाएंगे। तो एक्चुअली मैंने हाँ स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही मैंने पहले हाँ बोल दिया था आकाश को, क्योंकि मुझे मालूम था कि आकाश का शबरी का मोहन जो ये प्ले है ये बहुत ही सक्सेसफुल प्ले है, और शबरी का मोहन उसका पहला टाइटल था। उसके बाद बंगाल 1947 इन्होंने टाइटल रखा। तो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी, और हमारे इनके जैसे आकाश जी के लोकेशंस और कॉस्ट्यूम्स और सब बहुत ही ऑथेंटिक थे, और हमने बहुत ही हमारा जो विलेज था वो छत्तीसगढ़ में क्रिएट किया गया था, पूरा बंगाल छत्तीसगढ़ में क्रिएट किया गया था बहुत ही ऑथेंटिक वे से। तो जैसे आपने पहले मुझे बोला कि मैंने कचरा का रोल पहले किया है, तो हिस्टोरिक फिल्म्स में मैंने पहले भी काम किया है, और दिस वाज अ सिमिलर पाथ। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इनटू द कैरेक्टर। बट जैसे आप दोनों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस पूरे बस्तर में इनफैक्ट इस पूरे फिल्म को फिल्माया गया, तो क्या बस्तर में फिल्माने में कोई दिक्कतें आप लोगों ने महसूस की क्या? ऋषभ जी, सतीश जी, और आप दोनों से रिएक्शन चाहूँगी। जी, हमारा करीब 30 दिनों का शेड्यूल था, और करीब 80 लोग हम लोग थे, और छत्तीसगढ़ के 2-3 जगह पे हमने शूट किया। बहुत कॉपरेशन रहा, कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। लोकल पुलिस या लोकलों ने काफ़ी मदद की। बस ये था कि क्राउड बहुत आ जाता था, मतलब और शूटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि एकदम 400-500 लोग आ जाते थे, मेला सा लग जाता था वहाँ पे। सब खाने पीने की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती थी, तो एक उनको संभालना थोड़ा एक डिफ़िकल्ट काम था, तो उसकी वजह से काफ़ी देर शूटिंग रुक गई और थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज वैसे कोई सिक्योरिटी वाइज वैसे हमें कभी प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो इस फिल्म की कुछ झलकियां हैं हमारे पास, तो इन फिल्म की झलकियां देखते हैं, बाद में बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, कैसे आपने ये फिल्म बनाई। चलिए मिलकर आनंद लेते हैं इस ट्रेलर का। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मिलन होगा कब जाने। इतने दिनों तक उन अछूतों के साथ रह रहा था, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने। भारत माता की। घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करेगा। श्री राम और सीता माँ के साथ जो अन्याय समाज ने किया, कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू, आप राम नहीं हो। तो 30 दिनों में सतीश जी जैसे बता रहे थे, तो आपने फिल्म स्टार्ट टू एंड इसको शूट कर लिया था। जी, हम
30 दिन तो मतलब सब एक परिवार की तरह थे, हमारा जो पूरा क्रू था जी, सब ने एक साथ मिलके, मतलब आप ये कह सकते कि जो टेक्निकल क्रू हमने जो हमारे साथ था वहाँ के लोकल लोग भी थे, तो ये मिलके हमने सब साथ में मिलके ये फिल्म बनाया। मतलब आप जो हमारे साथ एक्टर्स आए थे, जो मेन एक्टर्स है, अंकुर है, सुरभि है, जो ने इसमें बहुत अच्छा किरदार किया है, देवलीना है, आदित्य लाखे जी तो हैं ही, और जो भी सारे क्रू मेंबर सब हम, इट वाज मतलब आप कह सकते कि एक हर दिन एक सफ़र था, बड़ा अच्छा सबको एक मज़ा आया, और हम सब ने एक परिवार की तरह इसमें काम किया। पर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हिस्ट्री बेस्ड मूवी है, तो ऐसे में पूरा लोकेशन क्रिएट करना, सब चीज़ें करना और तब पूरा फिल्म शूट करना इन जस्ट 30 डेज, तो कितने लोगों की टीम रही आपकी, किस तरीके से ऐसे आप लोगों ने मैनेज किया है? तो इसका 30 डेज तो शूटिंग है, लेकिन उससे पहले हम हर दिन रिसर्च भी करते थे। हम में से किसी को पता नहीं था कि कैसे 1947 में कैसा था, प्रॉप्स लेके आना या जो लोगों से जो उस वक्त की कहानियां सुनना एक पार्टीशन के वक्त, तो ये सब रिसर्च बहुत पहले के, हमारे रिसर्च बहुत अच्छा किया था। आकाश जी को मैं इस बार क्रेडिट देता हूँ कि उन्हें हम सब के साथ मिलकर हम एक रिसर्च जो था एक्टर्स वगैरह सबके साथ बैठ के अच्छे से कि किस तरीके से हम 1947 क्रिएट करना, हम सब 90s के किड जब सब एक्टर वगैरह 90, तो हमें तो बहुत अच्छा मज़ा आया कि समझने में कि अच्छा ऐसे भी होता था, जो पूरा जानने को अंदर नॉलेज जो बड़ा है इस फिल्म बनाने का भी और इस फिल्म के बारे में, वो सबसे मेन चीज़ था। जी बिल्कुल। आकाश आदित्य जी, अभी जैसे ऋषभ जी भी बता रहे थे कि इस फिल्म का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि यूथ को अपने इतिहास से परिचित कराना। दूसरी बात ये है कि इतिहास पे जैसे हम शुरुआत से ही बात करते आए कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं या भुला दी जाती हैं, तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपने अपने रिसर्च के माध्यम से इस फिल्म में दिखाई हैं। जैसे ऋषभ जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो रेफरेंस है इसमें, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने इस फिल्म में इंक्लूड की हैं। तो आपका क्या उद्देश्य था एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट? देखिए, ये एक तो लव स्टोरी तो है ही है, लेकिन इसमें साथ में ना लव स्टोरी के थ्रू हमने बहुत सारे मैसेजेस दिए। जैसे कि अगर आप देखें, एक हमेशा से बताया गया है, एक परसेप्शन बनाया गया था कि भारतीय संस्कृति जो है वो एक जो है एक कह सकते हैं एक पिछड़ों के विरोधी रहा है, या जो है महिला विरोधी रहा है, इस तरह के एक परसेप्शन बनाया गया है। लेकिन एक्चुअली जब मैं डॉक्टर अंबेडकर को ही पढ़ रहा था तो पता चला कि हमारी संस्कृति में तो महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान है ना, जो जिनको हम आज पिछड़े बोलते हैं, ये तो हमेशा से वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें, और ऑथेंटिक सोर्सेज से, मतलब डॉक्टर अंबेडकर भी अगर लिखते हैं तो ऑथेंटिक सोर्सेज से बता रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति की जो खूबियों के बारे में बताया, तो उन सब चीज़ों को हमने हाईलाइट किया। जैसे अब डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, जैसे सबको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है भारत में पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी हर जगह मूर्तियां हैं, लेकिन उनको जब भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया तो पाकिस्तान में भी जोगेंद्रनाथ मंडल जी को बनाया गया था कानून मंत्री, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता, ना पाकिस्तान में जानता है ना भारत में जानता है, क्योंकि उनको 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से भागकर आना पड़ा। अच्छा। वो जो स्थिति थी, जो भी स्थितियां थी, मैं उसमें बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां से उनको भागकर आना पड़ा। तो ये लोगों को नहीं पता है। हम किसी को, इस फिल्म में सबसे अच्छी बात है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो है हम बता रहे हैं कि जो हम अपने अतीत की जो गलतियां हैं उससे क्या सीख सकते हैं, जो जिससे हमारा भविष्य जो है बेहतर हो सकता है, युवाओं के लिए भविष्य बेहतर हो सकता है। ये बहुत आवश्यक है। इतिहास को जो है किसी को ब्लेम करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास को अगर हम उस दृष्टि से देखें कि क्या हुआ था, फैक्ट की तरह देखें, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमारा वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सत्या ने रेफर किया कि ये यूथ सेंट्रिक है मूवी, आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए बनाया। मैं थोड़ा सा आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं कि यूथ इससे किस तरीके से प्रेरणा ले सकता है? मुझसे पूछ रहे हैं, आदित्य लाखे जी से पूछ रहे हैं? आदित्य लाखे जी से पूछ जी जी। मैं ये कहूँगा कि यूथ को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि उनको भी नॉलेज होना चाहिए कि 1947 बंगाल में क्या हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पिक्चर रियल इंसिडेंट्स पे है, बट बंगाल 1947 ट्रू इंसिडेंट्स पे इंस्पायर्ड है। तो हम लोग जो बंगाल में हुआ वो यूथ को जानने की बहुत ज़रूरी है। और जैसे आकाश जी ने फिल्म लिखी है, और मैं ये और एक और चीज़ बोलूँगा कि 1947 बंगाल
जो वहां की हिस्ट्री है वो काफी लोग जानते नहीं, जो हुई है इंडिया, और इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू नो. I mean, Akash Aditya ji will be able to explain better. So, जी हमारे लिए सबसे मैं आदित्य सर के बात में और जोड़ना चाहूंगा, जहां भी हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्म लग रही है, हम देख रहे हैं जो हाई स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनको फिल्म ज्यादा अच्छी लग रही है. मुझे बड़ा टेंशन था कि मुझे लग रहा था इसमें हिंदी हमने बड़ी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, या जो पुराने समय के वो है. आज के लोगों जो मेरे जो लीड एक्टर है अंकुर अरमम, वो भी बोलते रहते हैं कि सर वीडियो गेम नहीं है ये फिल्म. ये फिल्म ना पहली बार जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, इवन यूथ का जो रिएक्शन आ रहा है, पहली बार में उनको अच्छी लग रही है, दूसरी बार में और अच्छी लग रही है, और तीसरी बार जब वो देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी लग रही है. तो ये इसका रिकॉल वैल्यू इतना अधिक है, इतना ज्यादा है, तो वो बड़ा अपने आप में यूनिक है. और सबसे बड़ी यूथ को अच्छी लग रही है. बहुत सारे एनआरआई बच्चे थे. अभी जयपुर में मैं और ऋषभ जी बैठे थे, हम लोग स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही थी, वहाँ पे एनआरआई बच्चे बहुत आए थे. हमें लगा तो वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, मुझे लगा उनको फिल्म बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, उनको फिल्म बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत खुश थे, और वो वापस जो है देखना चाह रहे हैं इस फिल्म को. शायद हमारी अभी कई शहरों में जहाँ पे फिल्म उतर गई थी वापस लगने लगी है, कई शहरों पे लोग स्पेशल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं जी. लोग कहते हैं कि आपको हमें वापस, हम लोग बुला रहे हैं आपको, प्लीज आप आइए और हमें फिल्म वापस दिखाइए. आकाश आदित्य जी, जिस रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, इसी रिएक्शन का हमारे पास एक वीडियो है, तो चलिए हम सब देखते हैं कि दर्शक इस फिल्म के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है. मेरा कैरेक्टर का नाम है रेशमा बाई, एंड थ्रू हर जर्नी you'll अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था, किस तरीके से उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है, या सिचुएशन में कैसे किसकी मदद की थी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली. इस तरीके से रियलिटी को फिक्शन के साथ जो मर्ज करते हैं ना, इट इज़ ब्यूटिफुल. मतलब आपको देखते हुए बोर भी नहीं होगा, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये रियलिटी नहीं है. इसमें कुछ पार्ट फिक्शन का भी इन्वॉल्व है. बंगाल 1947 मेरे ख्याल से एक ऐसी आर्ट फिल्म है जिसे कमर्शियल रिलीज मिल रही है. प्रेम कथा भी है, मतलब प्रेम है और राष्ट्र प्रेम भी है इस फिल्म में. काफ़ी समय से मैं इन्हें जानता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म. बट मैं खफा इस बात से हूँ कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपने किया है और आपने मुझे उसमें नहीं रखा है. बहुत हिम्मत वाली बात है भाई कि ऐसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग फिल्म बना रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी. गुड लक एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू. इस खूबसूरत फिल्म को बनाने के लिए, दर्शकों तक इसे पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका डबल शुक्रिया क्योंकि आप यहां आज आए, डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े, और इस फिल्म को बनाने के पीछे, उसके उद्देश्य के पीछे, और कैसे ये फिल्म बनी, इसके बारे में इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की. आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद कि आपने मौका दिया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.